हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग क्लास 12th के बच्चों के लिए एक नया वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें हम सभी लोग फिजिक्स पार्ट सेकेंड को डिस्कस करने वाले हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हर तरह से ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो जिस टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है ऑप्टिक्स। उस टॉपिक का नाम है ऑप्टिक्स। तो प्यारे बच्चों, सभी बच्चे कॉपी पेन ले करके बैठें ताकि बीच बीच में नोट्स आप लोग बनाते रहें और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। कोई दिक्कत आती है, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है, आप ज़रूर बतावें कमेंट सेक्शन में, इससे हम आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर कर सकें। तो आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कशन करने वाले हैं ऑप्टिक्स पर। ऑप्टिक्स को बेटा हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रकाशिकी। क्या कहते हैं? प्रकाशिकी। प्रकाशिकी क्या है, समझिएगा बात हमारी। देखिए, टू स्टडी ऑफ लाइट, टू स्टडी ऑफ लाइट, टू स्टडी ऑफ लाइट यानी प्रकाश से संबंधित, प्रकाश से संबंधित अध्ययन प्रकाशिकी कहलाता है। प्रकाश से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? प्रकाशिकी कहलाता है। ठीक है, देखिए, प्रकाशिकी कहलाता। प्यारे बच्चों, सभी लोग बिल्कुल एकदम रेडी होकर के बैठे हैं, एनर्जेटिक होकर के बैठे हैं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, बड़ा टॉपिक है, बड़ा चैप्टर है। इसमें फिजिक्स की एक अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रांच है। इसके दो पार्ट्स आपको पूरी डीप में स्टडी करनी है। टाइम टेकिंग टॉपिक्स आपको इसमें क्लियर करने हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया, क्या बताया कि ऑप्टिक्स क्या है? टू स्टडी ऑफ लाइट, प्रकाश से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? प्रकाशिकी कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि प्रकाश क्या है। सबसे पहली जो हमारी मेन डिस्कशन है वो हम डिस्कशन करेंगे कि प्रकाश क्या है, क्योंकि हमको करना है इसमें प्रकाश से संबंधित अध्ययन। टू स्टडी ऑफ लाइट, तो हमको लाइट समझना होगा। हमको क्या समझना होगा? प्रकाश समझना होगा। क्या समझना होगा? हमको प्रकाश समझना होगा। बात को समझो। बात करते हैं कि प्रकाश क्या है। इट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अगर मैं कहूं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। कैसी एनर्जी? सभी समझें। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। कैसे एनर्जी है, इसको समझना होगा। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which is stimulate the retina of our eye, which is stimulate the retina of our eye। मतलब प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आँखों के रेटिना को उद्दीपित करती है। क्या करती है? उद्दीपित
करती है। बच्चों इसको समझना होगा हमको बहुत ध्यान से। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और ऐसी ऊर्जा है कि जो हमारे इसको रेटिना को क्या कर देती है, उद्दीपित कर देती है। कैसे, इस बात को समझना। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, ठीक है, ये भी एक प्रकार की एनर्जी है। इसका क्या काम होता है बच्चों, इसका सिर्फ एक काम है कि आपके घर में लगा हुआ बल्ब, एलईडी, रॉड जो भी है उसको स्टिमुलेट करती है। कौन स्टिमुलेट करती है, इलेक्ट्रिसिटी। जो तुम्हारे घर का करंट है, जो बल्ब है, वो बल्ब किसके द्वारा स्टिमुलेट होता है, किससे स्टिमुलेट होता है, तो वो स्टिमुलेट होता है करंट से। तो करंट भी एक तरह की एनर्जी है, करंट भी एक तरीके की क्या है, एनर्जी है, और जो कि क्या बल्ब को क्या करने का काम करती है, उद्दीपित करने का, प्रकाशित करने का, मतलब स्टिमुलेट करने का काम करती है। इसी तरह लाइट भी एक एनर्जी है जो हमारे आंखों के रेटिना को क्या करती है, स्टिमुलेट करती है, उद्दीपित करती है। ध्यान से समझो, मैंने बताया कि टू स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। प्रकाश से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, प्रकाशिकी कहलाता है। मैं बात करता हूं प्रकाश की, तो प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमारे आंखों के रेटिना को क्या करती है, उद्दीपित करती है। अच्छा, जो ये रेटिना को उद्दीपित करती है, ये भी ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान से समझिएगा। अगर मैं बात करूं लाइट की, तो लाइट के बारे में ये कहना भी गलत नहीं होगा कि लाइट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। लाइट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, मतलब प्रकाश विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का एक भाग है। ये भाई ध्यान से समझना है। देखो, लाइट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को समझ लेंगे। हम जिसे लाइट कहते हैं ये तो ह्यूमन नेचर है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को पहले थोड़ा सा साइड में समझेंगे, उसके बाद बात करेंगे। देखिए, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे गामा रेज, उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक्स रेज, उसके बाद हम लोग बात करते हैं यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, उसके बाद हम लोग बात करेंगे दृश्य प्रकाश, विजिबल रेडिएशन, मान ली इसको हम लोग क्या कहते हैं, दृश्य प्रकाश, ठीक। उसके बाद बात करें इंफ्रारेड रेडिएशन, औरक्त विकिरण, हिंदी में क्या कहते हैं, औरक्त विकिरण। इसके बाद माइक्रोवेव्स, सूक्ष्म तरंग, और अंतिम है रेडियो वेव, जिसको हम लोग रेडियो तरंगे कहते हैं। तो जो हमारी जो ह्यूमन आई है वो केवल और केवल इसके द्वारा वस्तुओं को देख पाती है। इसी की डेफिनेशन है, हम लोग बताते हैं कि इट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम व्हिच इज हेल्प्स टू सी द वेरियस ऑब्जेक्ट्स। मतलब ये क्या करता है, व्हिच इज हेल्प्स टू वेरियस ऑब्जेक्ट्स। मतलब ये क्या है, ये क्या करता है कि हेल्प करता है वस्तुओं को देखने। ये वाली, इसकी सहायता से हम कोई वस्तु नहीं देखते, इसकी सहायता से हमको कोई वस्तु दिखाई नहीं देती, इसकी हेल्प से हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देती।
इन किसी की वजह से हमको कोई ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दी, केवल और केवल किसकी, दृश्य प्रकाश। मतलब ह्यूमन नेचर है कि जिसकी तरंग दैर्ध्य लगभग 3900 एंगस्ट्रॉम से लगभग 7800 एंगस्ट्रॉम तक हो। ये डेटा थोड़ा बड़ा इधर उधर भी हो सकता है, किसी किसी बुक में 3600 से 8000 लिखा है, कहीं 4000 से 8000 लिखा है, तो ये ना कहिए कि सर ने तो गलत पढ़ा दिया, नहीं, 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली, इतना अगर तरंग दैर्ध्य का प्रकाश है, फिर वो किसी ऑब्जेक्ट में पड़ेगा, रिफ्लेक्ट होगा, फिर हमारी आंखों पर आएगा, तो जाकर के कहीं हमको वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगी। लेकिन किस प्रकार से दिखाई देगी, केवल और केवल दृश्य प्रकाश से। तो जो मैंने पहले डेफिनेशन लिखी थी वो यही लिखी थी, पहले डेफिनेशन लिखी थी कि एक प्रकार की एनर्जी है, ऊर्जा है, जो हमारे आंखों के रेटिना को क्या करती है, उद्दीपित करती है, ये दृश्य प्रकाश। बाकी बेटा लाइट ये भी है, लाइट ये भी है, ये सब लाइट हैं, लेकिन हम जिस लाइट की हेल्प से ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, देखते हैं, वो और वो केवल क्या है, आपकी दृश्य प्रकाश। वो और वो क्या है, केवल आपकी दृश्य प्रकाश। तो ये तो रहा छोटा सा लाइट की डेफिनेशन का इंट्रोडक्शन। मैं अभी केवल और केवल बात करने वाला हूँ, केवल और केवल अभी मैं डिस्कशन करने वाला हूँ कि ये जो हमारी ऑप्टिक्स है, इसकी क्या ब्रांचेस हैं, कैसे इसकी स्टडी की जाएगी, इस बात को हमको समझना है। वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाते रहिए ताकि आपको हेल्प करे। ऑप्टिक्स की दो ब्रांचें हैं बच्चों, एक ब्रांच होती है रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, और एक ब्रांच होती है वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। अरे सर ये क्या है, रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाश, किरण प्रकाशिकी, और ये तरंग प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी। अब किरण प्रकाशिकी साहब तो ये कह सकते हैं कि जब हम प्रकाश को किरण मानकर अध्ययन करते हैं तो ऐसी ब्रांच को, फिजिक्स की ऐसी ब्रांच को किरण प्रकाशिकी, और जब प्रकाश को हम तरंग मानकर अध्ययन करते हैं तो इस ब्रांच को तरंग प्रकाशिकी। थोड़ा और डिटेल में जाएंगे इसकी, बात करते हैं रे ऑप्टिक्स की, बात करते हैं किसकी, रे ऑप्टिक्स की। रे ऑप्टिक्स मीन्स किरण प्रकाशिकी, मीन्स किरण प्रकाशिकी। समझेंगे बच्चों इस बात को। देखिए प्रकाशिकी की वह शाखा, प्रकाशिकी ध्यान से समझिएगा, प्रकाशिकी की वह शाखा, प्रकाशिकी की वह शाखा जिसमें वस्तु की विमाएं, वस्तु की विमा मतलब जिसका हम अध्ययन करते हैं, वस्तु की विमाएं प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, प्रकाशिकी की वह शाखा जिसमें वस्तु की विमाएं प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से बहुत बहुत बड़ी होती है। डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मच बिगर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट। डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मतलब जो तुम्हारी रे ऑप्टिक्स है बच्चों, जो रे ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स में जो डायमेंशन है किसकी, ऑब्जेक्ट की, डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स मच बिगर देन, बिगर नहीं, मच बिगर, मच बिगर देन वेवलेंथ, वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ लाइट। भाई लाइट अभी मैंने बताया, मैं जिसको हम लोग जिसको लाइट कहते हैं वो जिसकी सहायता से हम ऑब्जेक्ट देखते हैं, है ना। मतलब 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम लगा है, एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है, कितनी छोटी छोटी, एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻⁻, कितनी छोटी राशि है। और हम इसमें क्या पढ़ते हैं,
इस ब्रांच में पढ़ते क्या है, मिरर की स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करते हैं, मिरर की स्टडी करते हैं। इसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं बेटा, मिरर। अब एक मिरर है, तुमने पढ़ा होगा, इसकी वक्रता, त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। देखिए ये सेंटीमीटर और ये एंगस्ट्रॉम, कितनी मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस है। मिरर पढ़ते हैं, इसमें हम माइक्रोस्कोप पढ़ते हैं, माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, ठीक है, माइक्रोस्कोप। और हम लोग पढ़ेंगे टेलीस्कोप, टेलीस्कोप ईटीसी, तमाम और चीज। ये मत समझिएगा, इसमें देखिए रे ऑप्टिक्स में तुम लोग क्या क्या पढ़ोगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ोगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ोगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ोगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ोगे, है ना। इन्हीं दोनों पर बेस्ड और ढेर सारे फिनोमिना आप पढ़ोगे। लेकिन रे ऑप्टिक्स क्या है। अच्छा, इस ऑप्टिक्स का एक दूसरा नाम भी होता है, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहा जाता है, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहा जाता है, ज्यामितीय प्रकाशिकी भी कहा जाता है। तो ध्यान रखे कि ये जो तुम्हारी रे ऑप्टिक्स है ना, रे ऑप्टिक्स भौतिक विज्ञान में प्रकाशिकी जो ब्रांच है, प्रकाशिकी की वह शाखा है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स के जो डायमेंशन है, जो विमाएं हैं, उनकी जो ऑब्जेक्ट्स की जो मेजरमेंट होती है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से बहुत बड़ी होती है। अब हम मिरर पढ़ेंगे, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप इसमें पढ़ते हैं। टेलीस्कोप में कोई 20 सेंटीमीटर 50-100 मीटर दूरी पर रखी कोई वस्तु है, तो देखिए इसकी डायमेंशन मीटर में है और इसकी काहे में है, एंगस्ट्रॉम में है लाइट की। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो फिजिक्स की ऐसी ब्रांच को हम लोगों ने क्या कहा है, रे ऑप्टिक्स कहा। तो क्या बच्चों रे ऑप्टिक्स आपको समझ में आ गया है। अच्छा, रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे, हमने आपको बताया है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, मिरर की ये इंसिडेंस है, उसी पर बेस्ड हम लोग क्या पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और तमाम फिनोमिना इसी के बेसिस पर स्टडी करेंगे। यहीं पर अगर हम लोग बात करें वेव ऑप्टिक्स की, वेव ऑप्टिक्स की बात करें, ठीक, अगर हम लोग वेव ऑप्टिक्स की बच्चों बात करेंगे तो वेव ऑप्टिक्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स का मतलब है तरंग प्रकाशिकी। वेव ऑप्टिक्स का क्या मतलब है, तरंग प्रकाशिकी। देखिए, तो वेव ऑप्टिक्स का मतलब क्या बताया बच्चों हमने, तरंग प्रकाशिकी। देखिए तरंग प्रकाशिकी क्या है, ठीक है, उसी का जस्ट अपोजिट कि डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। मतलब जो इस ब्रांच में ये प्रकाशिकी की वह शाखा है, प्रकाशिकी की वह शाखा, प्रकाशिकी की वह शाखा जिसमें, प्रकाशिकी की वह शाखा जिसमें वस्तु की विमाएं, वस्तु की विमाएं, नापें, विमाएं, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के आसपास होती, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के आसपास होती है। इसका मतलब क्या है कि डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। मतलब इसके पहले जो हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स पढ़ी थी उसमें जो डायमेंशन थी ऑब्जेक्ट की वो वेवलेंथ के बहुत बड़ी थी, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से बहुत बड़ी थी, लेकिन यहाँ पर आसपास रहेगी उसके। इसमें हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं, अरे हम लोग स्लिट पढ़ते हैं, स्लिट छोटा सा छिद्र, एकदम इतना सा छिद्र पढ़ते हैं। इसमें हम लोग इंटरफेरेंस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं,
इंटरफेरेंस पढ़ते हैं, इंटरफेरेंस पढ़ते हैं। इंटरफेरेंस का मतलब क्या पढ़ते हैं? व्यतिकरण पढ़ते हैं, ठीक ना। डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन का मतलब क्या पढ़ते हैं? व्यतिकरण पढ़ते हैं, व्यतिकरण पढ़ते हैं। और इसमें क्या पढ़ते हैं? पोलराइजेशन पढ़ते हैं, पोलराइजेशन पढ़ते हैं, मतलब ध्रुवण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों? ध्रुवण पढ़ते हैं। तो ये रही दोनों ऑप्टिक्स की ब्रांच। एक ब्रांच क्या बताई गई? रे ऑप्टिक्स, जिसमें बताया गया कि जो डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं मच बिगर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट, मतलब जिस वस्तु के बारे में पढ़ रहे हैं उसकी जो विमाएं हैं वो कहीं ना कहीं हमारी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से बहुत ज्यादा है, ठीक। और इस वेव ऑप्टिक्स में क्या पढ़ेंगे कि इसमें जो डायमेंशन है, इसमें भी जो हमारा डायमेंशन है, तो किसकी डायमेंशन? ऑब्जेक्ट की, वो लगभग वेवलेंथ ऑफ लाइट के आसपास की होगी, वेवलेंथ ऑफ लाइट के क्या होगी? आसपास होगी। और इसमें भी हम लोगों को पढ़ना है रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इन दोनों इसमें भी पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो कहीं ना कहीं लाइट के बारे में हमको समझना होगा। ये तो रहा उसकी ब्रांच में भी मैंने इसके पहले थोड़ा सा डिस्कशन किया है कि इसको मैंने थोड़ा सा डिस्कशन किया, इसको आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है। तो मैं इसको हटा दे रहा हूं। मैंने अभी लाइट की डिस्कशन किया था, तो लाइट के डिस्कशन में फिर से मैं कहूंगा, लाइट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, लाइट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। यह एक प्रकार की ऊर्जा है, यह एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, ठीक ना। और विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है। और क्योंकि लाइट तो पूरे मैंने आपको बताया ना सब है, लेकिन हम जिसे लाइट कहते हैं वो केवल और केवल कौन सी है? दृश्य प्रकाश। कौन सा है? दृश्य प्रकाश, जिसकी तरंगदैर्घ्य क्या है? जिसकी तरंगदैर्घ्य क्या है बच्चों? 3900 से लेकर के 7800 एंगस्ट्रम, नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा वाला डेटा इधर उधर भी हो सकता है। समझ गए बात हमारी? तो प्रकाश को कहीं ना कहीं हम लोगों ने समझा कि प्रकाश के बारे में, प्रकाश का केवल एक काम है कि वो क्या करता है? स्टिमुलेट द रेटिना ऑफ आवर आई, स्टिमुलेट द रेटिना ऑफ आवर आई, अपने आंखों में जो रेटिना है, रेटिना को उद्दीपित करने का काम कौन सी ऊर्जा करती है? तो प्रकाश ऊर्जा करती है। कौन सी ऊर्जा करती है? प्रकाश ऊर्जा। उसी तरह जिस प्रकार तुम्हारे घर में लगा हुआ बल्ब, तुम्हारे घरों में लगे हुए राड को कौन सी एनर्जी स्टिमुलेट करती है? कौन सी एनर्जी उद्दीपित करती है? कौन करती है? इलेक्ट्रिसिटी, करंट। करंट क्या करता है? तुम्हारे घरों में लगे हुए राड को, बल्ब को स्टिमुलेट करता है। तुम्हारे बल्ब कौन है? तुम्हारे बल्ब ये आंखें, इसके अंदर कौन है? रेटिना, जहां पर ऑब्जेक्ट्स की इमेज बनती है। सब लोग हाई स्कूल में पढ़ के आए। तो इन बल्बों को स्टिमुलेट करने का काम कौन करता है? इन बल्बों को स्टिमुलेट करने का काम करता है अपना प्रकाश, लाइट। बात समझ में आ गई? अगर कोई कंफ्यूजन अभी भी हो तो जरूर बता, ठीक है। मैं आज बात करने वाला हूं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की। मैं आज बात करूंगा आपसे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। देखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट मतलब प्रकाश के गुणों की बात करने। सबसे पहला गुण रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन क्या होता है कि प्रकाश के पास जो पथ होता है वो सदैव सीधा पथ होता है। प्रकाश जो ट्रेवल कर सकता है वो ट्रेवल करता है केवल और केवल स्ट्रेट लाइन। तो प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक। इसको कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। अब जैसे मान लीजिए ये कोई लाइट सोर्स है, इससे लाइट लगी, इसके सामने तुमने रुकावट लगा दिया, तो अब लाइट यहीं रुक जाएगी। ऐसा नहीं है कि लाइट इससे घूम करके ऐसे चली जाए। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि ये लाइट सोर्स यहाँ है तो ये सीधा ही चलता है। लाइट की प्रॉपर्टी क्या?
कि प्रकाश सदैव किस रेखा में चलता है? सीधी रेखा में चलता है। दूसरा, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती, ये क्या है? इस बात को समझ। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, इसको समझना होगा। ये क्या है? अगर मैं आपसे बात करूं कि आप जिस एटमॉस्फेयर में बैठे हुए, इस एटमॉस्फेयर में एयर है, तो एयर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो जिन एटम्स से, मतलब जिस चीज से इसमें इसका एटमॉस्फेयर है, छोटे छोटे धूल का उड़ रहे हैं, आप लाइट ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे कणों से लाइट से टकराएगी। और अगर यही काम हम वैक्यूम में करें, निर्वात में, जहां कोई कण नहीं, कुछ नहीं, तो वहां पर कोई रुकावट नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं हर मीडियम में लाइट की जो स्पीड है वो अलग अलग है। ये एक मीडियम है, यहाँ पर मान लीजिए पंखा चल रहा है, ठीक ना, नहीं भी चल रहा है लेकिन है तो एटमॉस्फेयर ना, वायुमंडल है ना कहीं आप समझिए कि यहाँ पर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब लाइट लाएं, आप लाइट जब लाएंगे तो कहीं ना कहीं वो लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से टकराएगी, कुछ ना कुछ तो रुकावट आएगी ना, तो यहाँ चाल अलग होगी। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक कांच लगा दिया, तब लाए लाइट, ज्यादा रुकावट लगेगी। तो कहीं ना कहीं हर मीडियम में जो चाल होती है प्रकाश की, वो क्या होती है? अलग अलग होती है। समझ गए बात हमारी? तो यहीं पर जैसे वायु में प्रकाश की चाल कहें, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में जो प्रकाश की चाल होती है 2.9 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड। यही निर्वात की बात करें, यही बात किसकी करें? निर्वात में प्रकाश की चाल ये होती है 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब देखो इन दोनों के बीच में बहुत कम डिफरेंस है, इसलिए हम कह देते हैं कि निर्वात या वायु में लगभग प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड। और मीडियम में अलग अलग हो जाएगी, और कहीं पर ले जाओगे तो ये चाल क्या हो जाएगी? आपकी बदल जाएगी। ठीक है, अब बात आती है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। इट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, पहले मैंने बताया था। लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। मैं आपको बताता हूं प्रकाश है क्या, थोड़ा सा इसको आप बेसिक समझें। ये हमने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी, लाइट है, मान इससे लाइट ये निकलती हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन, जो हमको दिखाई नहीं देती। ठीक है, ये मैग्नेट है, ये क्या है? मैग्नेट। इससे भी लाइन्स निकलती हैं, हमको दिखाई नहीं देती हैं। एन से कहाँ जाती हैं? एस की तरफ, चुंबक के भीतर एस से एन की तरफ, ये हमको दिखाई देती है नहीं। लेकिन ये इलेक्ट्रिकल वेव, ये इलेक्ट्रिक वेव और ये मैग्नेटिक वेव जब मिल जाती है, मतलब ये जब ये इलेक्ट्रिक वेव और ये मैग्नेटिक वेव मिल जाती हैं, तो इससे जो नई एनर्जी बनती है, इसे हम लाइट एनर्जी कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रिसिटी से क्या निकलती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इनको इलेक्ट्रिक वेव कह दिया गया। मैग्नेट से क्या निकलती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन, चुंबक से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो ये चुंबकीय रेखा और ये विद्युतीय रेखा जब आपस में क्या होती हैं? मिल जाती है। तो मिलने के बाद जो नई एनर्जी से क्रिएट होती है, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? उसे नाम देते हैं लाइट। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। विद्युत तरंग और चुंबकीय तरंग को जब हम कंबाइन कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया? इसको हम लोग नाम देते हैं प्रकाश। बात समझ में आ गई? ये सब बातें बहुत डेप्थ की बातें हैं, इनको आप ध्यान से समझने का प्रयास जरूर करें। तो ये प्रॉपर्टी रही लाइट की, और कुछ अभी प्रॉपर्टी मैं इनको हटा दे रहा हूं। ठीक, और कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग अभी स्टडी करने वाले हैं। देखिए, चौथी प्रॉपर्टी आपकी होगी कि जितनी भी चिकनी
चिकनी चमकदार, चिकनी चमकदार सतहें हैं। चिकनी चमकदार अपारदर्शी, अपारदर्शी सतहें हैं। अब चिकनी चमकदार अपारदर्शी सतहें हैं तो लाइट रे लाओगे टकराएगी, चिकनी है, चमकदार भी है और इससे उस पार नहीं जाएगी, अपारदर्शी है, तो टकराने के बाद फिर से वापस लौट आएगी। मतलब चिकनी चमकदार अपारदर्शी सतहों से प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन होता है। अच्छा, इसी का विपरीत चिकनी भी हो, चमकदार भी हो, लेकिन पारदर्शी सतह, पारदर्शी सतह, चिकनी भी हो, चमकदार भी हो, लेकिन क्या हो? पारदर्शी, पारदर्शी सतहों से प्रकाश का अपवर्तन होता है। इससे क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन परावर्तन, यही हमको सब डेप्थ में पढ़ना है, यही हमको सब कुछ डेप्थ में पढ़ना है। ठीक है, तीन तरह के मीडियम होते हैं, सभी लोग जानते हैं। एक होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम, एक होता है ट्रांसल्यूसेंट मीडियम, एक होता है ओपेक मीडियम। ट्रांसपेरेंट क्या है? पारदर्शी क्या है? ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार चला जाए तो पारदर्शी हो गया। और अपारदर्शी ओपेक मीडियम, ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश का कोई भी पार्ट इस पार से उस पार न जा पाए तो अपारदर्शी हो गया। तो ट्रांसलूसेंट मीडियम मतलब पार्शियल पार्ट ऑफ लाइट इज ट्रेवल अ मीडियम टू अनदर मीडियम। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक तरफ से दूसरी तरफ प्रकाश का आंशिक पार्ट चला जाए। जैसे आप घिस दीजिए, कांच को घिस दीजिए तो आपका कुछ ना कुछ पार्ट उस बार चला जाएगा। कागज को गीला कर दीजिए तो भी आपका प्रकाश का कुछ ना कुछ पार्ट, तेल से भीगा हुआ कागज आर पार दिखा, उसमें जाएगा प्रकाश, लेकिन कम जाएगा। समझ रहे बात हमारी? तो आई होप आज हम लोगों ने जो इस वीडियो में डिस्कशन किया है वो केवल और केवल क्लासिफिकेशन पर डिस्कशन किया है। इसका ऑप्टिक्स का क्लासिफिकेशन और ऑप्टिक्स के बाद लाइट की डेफिनेशन और कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट भी हमने डिस्कस की। आने वाली वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक्स को बहुत ज्यादा डेप्थ में कवर करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप जरूर चैनल को थोड़ा सा बिल्कुल आप थोड़ी सी मदद करें, यानी मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई कॉन्सेप्ट फिर भी रह गया हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर से माइंड ब्लोइंग क्लासेस आप लोगों के लिए बिल्कुल सदैव आपके साथ खड़ा रहेगा और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।